Good morning students. Today I am going to teach you science. आज हम 4th क्लास का साइंस सब्जेक्ट पढ़ेंगे. हमारा सेकंड चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टीथ एंड आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ टीथ्स. इस चैप्टर में हम डिफरेंट काइंड ऑफ टीथ्स, हमारे माउथ में कितने टाइप्स के टीथ होते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है और वो कैसे वर्क करता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. और लास्ट में हम एक टॉपिक और डिस्कस करेंगे कि हमारी ईटिंग हैबिट्स जो होनी चाहिए वो कैसे, यानी कि एक हेल्थी ईटिंग क्या होनी चाहिए, वो कैसे होनी चाहिए उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. टुडे वी स्टार्ट आवर सेकेंड चैप्टर टीथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम. आज हम हमारा सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं टीथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ टीथ्स, कितने टाइप के टीथ होते हैं, द डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, वो कैसे वर्क करता है, और हेल्थी ईटिंग हैबिट्स के बारे में जो हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है उनके बारे में पढ़ेंगे. टीथ. वी यूज आवर टीथ और बाइट टू बाइट एंड चू द फूड. हम हमारे दांतों का यूज़ फूड को चबाने और खाने के लिए करते हैं. दिस हेल्प अस टू डाइजेस्ट इट प्रॉपरली. ये जब हम टीथ का यूज़ करते हैं चू करने के लिए, चबाने के लिए या बाइट करने के लिए, तो क्या होता है, ये जो हमारा फूड है वो चू हो जाने के बाद, चब जाने के बाद प्रॉपरली डाइजेस्ट हो जाता है. और अगर हम उसे चबाएंगे नहीं तो वो डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा. सो दिस इज़ हेल्प अस टू डाइजेशन प्रॉपरली. हमारे डाइजेस्ट को प्रॉपरली करने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम खाने को चबा कर खाएं. ह्यूमन बींग्स हैव 2 सेट्स ऑफ टीथ थ्रू देयर लाइफ. ह्यूमन बींग्स मतलब कि ह्यूमंस के पास अपनी पूरी लाइफ में 2 सेट आते हैं टीथ के, दांतों के 2 सेट आते हैं. मिल्क और बेबी टीथ. फर्स्ट होता है हमारा मिल्क और बेबी टीथ, दूध वाले दांत या बच्चों वाले दांत. व्हेन अ बेबी इज बॉर्न ही शी हैज़ नो टूथ. जब एक बेबी बॉर्न होता है तब उसके पास कोई दांत नहीं होते हैं. टीथ बिगेन टू अपीयर व्हेन अ चाइल्ड इज़ अबाउट 6 months ओल्ड. टीथ कब आने स्टार्ट होते हैं, जब जो बेबी है या चाइल्ड है वो 6 months ओल्ड, मतलब 6 months, आफ्टर 6 months बाद उसके माउथ में टीथ आने लगते हैं. बाय द एज ऑफ 2-3 years अ चाइल्ड हैज़ अ सेट ऑफ 20 teeth. जब वो बेबी या चाइल्ड जो है वो 2 से 3 साल का हो जाएगा, उसके जो माउथ है उसमें 20 टीथ का सेट आ जाएगा. दीज आर कॉल्ड मिल्क टीथ, और इन्हें ही हम मिल्क टीथ कहते हैं. अब एक हो गया मिल्क टीथ और एक हो गया परमानेंट और अडल्ट टीथ. सेकेंड हमारा हो गया परमानेंट और अडल्ट टीथ. व्हेन अ चाइल्ड रीच द एज ऑफ 6, हिज हर मिल्क टीथ स्टार्ट फॉलिंग आउट वन बाय वन एंड लार्जर वंस टेक प्लेस देयर. जब एक बेबी या चाइल्ड 6-7 ईयर्स का हो जाता है तो उसके जो टीथ है मिल्क वाले, जो उनके जो पहले वाले टीथ है, बेबी टीथ है, वो धीरे धीरे गिरने लगते हैं और उसकी जगह न्यू लार्ज बड़े उनकी जगह टीथ आ जाते हैं. दीज आर कॉल्ड परमानेंट टीथ. इन्हीं टीथ्स को परमानेंट टीथ कहते हैं क्योंकि इसके बाद उनके टीथ नहीं गिरते हैं, मतलब नहीं टूटते हैं, फेलिंग आउट नहीं होते हैं. टाइप्स ऑफ टीथ्स. अब कितने टाइप्स है, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन टीथ आर क्लासिफाइड इनटू इंसीजर्स, कैनियंस एंड प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. अकॉर्डिंग टू फंक्शंस मतलब कि इनके फंक्शंस के बेस्ड पे इनको क्लासिफाई किया गया और ये 4 टाइप्स के टीथ्स हैं. जो इनका फंक्शन है, जो इनका वर्क है, उनके बेस्ड पे इन्हें क्लासिफाइड किया गया है. इंसीजर, कैनियंस, प्रीमोलर एंड मोलर टीथ. अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट हमारा इंसीजर्स टीथ. दीज आर शेप्ड लाइक टाइनी चीजल्स विथ फ्लैट एंड शार्प एंड्स. इनका इंसीजर्स का शेप क्या होता है, छोटा
शार्प और फ्लैट शेप होता है उनका, छोटे होते हैं और फ्लैट होते हैं बेसिकली ये, और थोड़े से शार्प होते हैं एजेस के वहाँ से, एंड्स के वहाँ से। दे आर यूज फॉर कटिंग एंड चॉपिंग द फूड, ये फूड को काटने में और चॉप करने में, मतलब कटिंग में, बेसिकली फूड को काटने में यूज़ होते हैं। वी हैव 8 इंसीजर इन ऑल विथ 4 इन ईच जॉ, हमारे पास हमारे माउथ में 8 इंसीजर टीथ्स होते हैं। 8 इंसीजर मतलब कि 4 ऊपर वाले जॉ में और 4 नीचे वाले, जो फर्स्ट हमारे 4 टीथ होते हैं सेंटर से, वो इंसीजर टीथ होते हैं ऊपर वाले में भी और नीचे वाले जॉ में भी। नेक्स्ट इज कैनियंस, द पॉइंट्री एंड शार्प टीथ beside the incisor are called canyon teeth। पॉइंट यानी पॉइंटेड शार्प जो टीथ होते हैं इंसीजर्स के बाद, जो टीथ है ना दोनों तरफ, वो कैनियंस टीथ होते हैं। दे हेल्प टू टीयर फूड, वो फूड को टीयर करने में, काटने फाड़ने में यूज होते हैं। वी हैव 4 कैनियंस, 2 इन ईच जॉ, हमारे पास 4 कैनियंस होते हैं, ईच जॉ में कैनियन टीथ 2 होते हैं, ऊपर और नीचे के मिला के हो गए टोटल 4 टीथ्स कैनियंस हमारे माउथ में। तो जो हमारे इंसीजर 4 टीथ हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट लेफ्ट और राइट साइड से जो टीथ आएगा वो आएगा हमारा कैनियंस टीथ। तो ऊपर वाले जॉ में भी हो गए और नीचे वाले में भी 2 हो गए, इस तरीके से टोटल 4 टीथ हो गए। प्रीमोलर्स, नेक्स्ट टू कैनियन टीथ आर प्रीमोलर्स, जो कैनियंस के बाद जो टीथ हमारे जॉ में है वो प्रीमोलर्स होते हैं। वी हैव 8 प्रीमोलर इन ऑल 4 ऑन ईच जॉ, हमारे पास प्रीमोलर टीथ 8 होते हैं और ईच जॉ में वो 4 होते हैं, यानी कि एक जॉ में 4 और नेक्स्ट नीचे वाले अपर में भी 4 और नीचे डाउन में भी, लोअर जॉ में भी 4 टीथ होते हैं। और ये क्या होते हैं, कैनियंस जो टीथ हैं उनके बाद आते हैं, यानी कि 4 हैं तो 2 लेफ्ट साइड और 2 राइट साइड अपर जॉ में, 2 लेफ्ट साइड और 2 राइट साइड लोअर जॉ में, आफ्टर द कैनियन टीथ, यानी कैनियन टीथ के बाद जब टीथ आएंगे ना वो प्रीमोलर टीथ होंगे। प्रीमोलर आर बिगर, स्ट्रॉन्गर एंड हैव रिज्ड विच मेक देम परफेक्ट फॉर क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग द फूड। प्रीमोलर टीथ क्या होते हैं, बड़े होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और रिज्ड होते हैं, मतलब टफ होते हैं, हार्ड होते हैं। वो क्या करते हैं, हमारे जो फूड है उसको क्रश करने में, ग्राइंडिंग करने में यूज़ होते हैं। मोलर्स, वी हैव 12 ऑफ दीज, 6 ऑन द अपर जॉ एंड 6 ऑन द लोअर जॉ। अब जो प्री मोलर के बाद जितने भी टीथ आते हैं हमारे माउथ में वो सारे मोलर टीथ, जो रिमेनिंग टीथ है अब हमारे, वो मोलर टीथ होते हैं और 6 होते हैं। 6 अपर जॉ में होते हैं एंड 6 लोअर जॉ में होते हैं। 6 जैसे 6 हैं तो 3 लेफ्ट साइड अपर जॉ में और राइट साइड अपर जॉ में 3, एंड देन फिर लोअर जॉ में भी ऐसे ही 3 राइट साइड एंड 3 लेफ्ट साइड। बट 3 कहाँ से 3, आफ्टर द प्री मोलर टीथ्स, मतलब उनके बिहाइंड, उसके बाद, बिसाइड्स उसके बाद जो टीथ्स आएंगे उसके बाद। मोलर आर इवन वाइडर एंड स्ट्रॉन्ग देन प्री मोलर एंड दे हैव मोर रिज्ड। मोलर टीथ क्या होते हैं, और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और वाइड चौड़े होते हैं प्री मोलर से, और उनसे ज़्यादा रिज्ड मतलब कि उनसे ज़्यादा टफ होते हैं। दे हेल्प टू ग्राइंड द फूड इनटू द पेस्ट। अब ये जो ग्राइंड फूड आता है ना, मतलब जो चबा हुआ प्रॉपर वे में किया हुआ, ग्राइंड किया हुआ, उसको पेस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे ताकि हम इजीली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ये फूड जा सके। पार्ट्स ऑफ टूथ, अब ये तो हमने टाइप्स ऑफ टीथ पढ़ लिया, टूथ के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ईच टूथ हैज़ क्राउन एंड अ रूट, एक टूथ के पास क्राउन और रूट दोनों ही होते हैं। ऊपर वाला पार्ट जो होगा वो जो गम, यानी जो हमारे मसूड़ों के ऊपर जो पार्ट है, जो वाइट वाइट सा पार्ट हमें दिखता है वो क्राउन है, और जो अंदर जो पार्ट होता है वो इनसाइड जो होता है वो हमारा रूट वाला पार्ट होता है। The crown of each tooth is covered with a hard protective layer called enamel। जो टूथ की जो
अपर मोस्ट लेयर होती है ना, जो क्राउन वाला पार्ट होता है, ऊपर वाला जो पार्ट होता है, वो किससे कवर्ड रहती है? एक प्रोटेक्टिव लेयर से कवर्ड रहती है। वो लेयर क्या होती है? एनिमल। जैसे हम एक अभी यहाँ हमारे यहाँ इमेज 2.2 में दिख रहा है, हमें एक टूथ दिख रहा है, उसमें हम ऊपर ऊपर जो सरफेस है, जो ऊपर वाला आउटर कवर है, जो वाइट वाइट सा, वो क्या होता है? हमारे टूथ का एनामल होता है। इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी का सबसे हार्ड सब्सटेंस होता है, सबसे हार्ड, सबसे टाइट रिज्ड, हम जिसे कह लें टफ सब्सटेंस होता है। अंडर नेथ द एनिमल इज डेंटाइन विच इज़ नॉट एज टफ एज एनिमल। अब अंडर मतलब कि एनिमल के जो नीचे वाला, अंडरनेथ मतलब उसके जो नीचे वाला पार्ट होता है वो डेंटाइन होता है। ये एनिमल जितना टफ नहीं होता है, बट हाँ फिर भी ये टफ होता है, बट उस जितना नहीं होता है। इट इज़ सेंसिटिव टू कोल्ड एंड हीट। अब ये क्या है? सेंसिटिव है। कोल्ड, अगर हम कुछ ठंडा या गर्म खाते हैं तो उसके टुवार्ड्स ये सेंसिटिव है। Underneath the dentine is the soft innermost part of tooth called the pulp। अब जो डेंटाइन है उसके नीचे का अगर पार्ट हम देखते हैं तो सॉफ्ट सा पार्ट होता है, उसे हम इनरमोस्ट लेयर भी कह सकते हैं, और वो से हम कहते हैं पल्प। इनसाइड द पल्प लाइज ईच टूथ नर्व एंडिंग्स। अब पल्प के अंदर की तरफ हम देखें, नीचे ब्लड वेसल्स या नर्व्स, जैसे एक डायग्राम में हमें दिख रहा है लास्ट में, जो हमारा रूट्स वाले पार्ट में अंदर इनर मोस्ट पार्ट में हमें नर्व्स एंडिंग दिख रहे हैं। ये जो नर्व्स दिख रही है ना डायग्राम में, ये इनर मोस्ट पार्ट में है। तो हमारे टूथ की कितनी लेयर हो गई? 3। एनामल, डेंटाइन एंड पल्प। These tell us when our teeth are hurting, for example when we eat frozen ice cream। अब जब ये वाला पार्ट हमारे टीथ को अगर कुछ भी लगता है, कुछ भी फील होता है, तो इस जो नर्व्स एंडिंग वाला जो पार्ट है, पल्प वाला पार्ट है, इसी के थ्रू पता पड़ता है। जैसे कोई हम फ्रोज़न आइसक्रीम खा रहे हैं तो हमें ठंडा लग रहा है माउथ में, तो हमारे जो टीथ है उनको ठंडा कोल्डनेस कहाँ से फील होती है? इन रूट्स वाले पल्प वाले पार्ट से ही उनको कोल्डनेस का पता पड़ता है। द पल्प ऑल्सो कंटेन ब्लड वेसल विच फीड अवर टीथ एंड कीप दैम अलाइव। अब जो नीचे वाला पल्प वाला जो पार्ट है, उसी के थ्रू हमारे टीथ को फूड मिलता है, क्योंकि ये जो नर्व्स हैं, नर्व्स के थ्रू हमारी बॉडी में सारे जो भी है ब्लड वेसल्स के थ्रू या नर्व्स के थ्रू फूड मिलता है। तो टीथ को भी अपना फूड जो है या जो न्यूट्रिशन मिलने हैं वो इन रूट्स वाले पल्प वाले पार्ट से ही उन्हें मिलते हैं। इफ़ वी फॉलो द डेंटाइन एंड द पल्प द ऑफ अ टूथ ऑल द वे डाउन ब्रेंथ द गम वी विल फाइंड द टूथ। अगर हम उसके नीचे की तरफ और नीचे की तरफ जाएं, डेंटाइन को और पल्प को फॉलो करते हुए, तो एक जो नीचे की तरफ जो गम यानी जो हमारे मसूड़े हैं उनकी तरफ एक जो वे जाता है, और फाइंड आउट करें तो वो उसका रूट वाला वे है या रूट वाला पार्ट है। द रूट होल्ड्स द टूथ स्ट्रांगली टू द गम। अब जो लास्ट वाला जो पार्ट आता है रूट वाला, वो हमारे गम्स में हमारे टूथ को स्ट्रांगली सेफ रखता है। मतलब जो हमारे टीथ हमारे गम्स में सिक्योरली एक फिक्स्ड प्लेस पे प्लेस्ड है ना, फिक्स्ड जगह पे है ना, वो इन्हीं पार्ट्स के थ्रू, रूट वाले पार्ट्स के थ्रू गम में अटैच रहते हैं।